अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक भगवान राम जी को जो अलौकिक प्रसाद दे चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से अपन लोगों को प्राय रोज ही प्राप्त हो रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। आगे गुरुदेव समझा चुके हैं कि हे राम जी, आत्मा और शरीर का वास्तव में कुछ भी संबंध नहीं। जैसे जागृत रूप और स्वप्न वाले रूप का वास्तव में कुछ भी संबंध नहीं। जब संबंध ही नहीं तो दुख कैसा? स्वप्न वाले का दुख जागृत को होता है क्या? जिस तरह सूक्ष्म और स्थूल का कोई संयोग नहीं, जिस तरह दिन और रात्रि का कोई संयोग नहीं, जैसे ज्ञान और अज्ञान का कोई संयोग नहीं। धूप और छाया का क्या मिलान होता है? उनका कोई संबंध नहीं। इसी तरह सत्य और असत का कुछ भी संबंध नहीं। सत्य सदा सत्य है, असत सत्य की तरह भासता है, परंतु वो सत्य नहीं हो सकता। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन्योस्तत्वदर्शी भी। इस मर्म को विवेकवान जानते हैं। जगा हुआ ही सपने और जागृत के ज्ञान को भली प्रकार जानता है, परंतु जो सोया हुआ है वो नहीं जानता। वो झूठ को ही सत्य मानता है, और सत्य का क्या है, कहाँ है, कुछ नहीं। जो देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित हो, उसको सत्य कहा जाता है। और जो देशकृत, समयकृत और वस्तुकृत जुदाई वाला हो, वो सत्य देखने पर भी असत है। आत्मा और देह का कोई भी वास्तव में संबंध नहीं। अज्ञान करके ये मिलान भासता है, परंतु संबंध कुछ भी नहीं। जिस तरह फिल्म की छायामय मूर्तियों का पर्दे पर वास्तव में कुछ भी संबंध नहीं, पर अंधकार के दोष से वो संबंध दिखता है। वायु और आकाश का क्या संबंध है? आकाश तो बिल्कुल आकाश ही आकाश, बिल्कुल शून्य की महानता। भले वायु दिखती है, पर उसका आकाश से क्या संबंध है? जैसे देह और आत्मा का वास्तव में कोई संबंध नहीं। शरीर के देह के सुख दुख कर आत्मा को सुख दुख नहीं होता। वो भ्रम करके प्राणी जो भूले हुए हैं वो मानते हैं। जन्म मरण जरा मृत्यु, बढ़ना घटना, क्षीण पुष्ट होना, और जहाँ से आना वहाँ गुम जाना,
जिसको भाव अभाव कहा जाए, आत्मस्वरूप में रंचक मात्र भी नहीं है। जब ये देह में मैं पने की मिथ्या वासना को जोड़ता है, तब ये जन्म को, मरण को, ऊंचे चूले नीचे चूले, अनंत प्रकार के वास्तव अवास्तव भ्रम को भुगतान करता भटकता रहता है। जब देव के अपमान करता है, तब ये ऊंच नीच जन्मों को पाता है। वास्तवतः बिल्कुल कुछ भी नहीं, केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में सदा ज्यों की त्यों स्थित है। आत्मस्वरूप में कोई विकार नहीं, न जायते न मरते, न घटना, न बढ़ना, न क्षीण पुष्ट होना इत्यादि इत्यादि। केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है, तिस्वे के विकार कोई नहीं। न जायते मियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवता वा न भूय। ये भगवान कृष्णचंद्र के वचन है। राम जी, जिस तरह भगवान सूर्य नारायण का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, जल के हिलने पर वो प्रतिबिंब हिलता नजर आता है, पर भगवान सूर्य नारायण हिलते तो नहीं। या वो प्रतिबिंब भी हिलता थोड़ा ही है, जल हिल रहा है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल विखे होता है और जल के हिलने कर प्रतिबिंब चलता भासता है, इसी तरह देह के सुख दुख कर आत्मा विखे सुख दुख विकार मूर्ख मानते हैं। आत्मा सदा निर्लेप है। बुद्धों के बनने मिटने पर वाणी को क्या हानि या लाभ होता है? वाणी तो सदा उस माया में रूपों नामों और बनने मिटने से सदा रहता है। सोने के जेवड़ों के बनने से सोने का क्या घटता बढ़ता है? वो रूप नामों की माया भक्तों और औरों किसी के भी मन में हो, वो ऐसे मानते हैं, पर वहाँ कुछ नहीं बनता बिगड़ता। न सोना जन्मता है न मरता है, सोना तो सदा सोना ही सोना है। आत्मा सदा निर्लेप है। जब इस प्राणी को सही सही आत्मा का ज्ञान होता है, सम्यक यथाभूत आत्मज्ञान होवे, तब देह में रहते भी ये भुलेखे को प्राप्त नहीं होता। जब जागृत का सही ज्ञान होता है तो जागृत में रहते भी स्वप्न वाले भ्रम को अपने आप में अध्यारोप नहीं करता और नहीं ज्ञान होता है। एक का दूसरा निद्रा दूर से ज्ञान होता है तो अपने आप में अध्यारोप करता है। हे राम जी, जब यथाभूत ज्ञान होता है तब सत्य को सत्य और असत को असत जानता है, और जब तक सही ज्ञान नहीं होता तब भ्रम में पड़ा भटकता है, अपने को जन्मा
बढ़ना घटना मरण कर्म धर्मवान जानता मानता है। जब इसको सही ज्ञान होता है तो ये भ्रम ऐसे निवृत्त हो जाता है जैसे जगने पर स्वप्न वाला कुछ भी नहीं। ये राम जी, जिस तरह दीपक हाथ में होवे तब सत असत पदार्थ सही तरह से भासते हैं ना, तैसे ज्ञान कर सत को सत और असत को असत जानता है। ज्ञान कर सत असत यथार्थ जानता है। अज्ञान करके मोह में भटकता रहता है, भ्रमता रहता है। जिस तरह हवा के योग से पत्र भटकता है, इसी तरह मोह रूपी वायु करके मायामय रूप के और प्राणियों पदार्थों के भुलेखे करके अज्ञानी जीव भ्रमते रहते हैं। कई चोले पहनते उतारते उतारते पहनते, जिसको जन्म पर मरण मरण पर जन्म कहा जाए, वो भुगतान भोगते भोगते युगों भोगते भोगते जब तक उनको सही प्रकाश सही ज्ञान न हो। मृत्यु स मृत्यु मापनोती, मर के जन्म लेके फिर मरते हैं। एक कपड़ा उतार के दूसरा पहनते हैं। गधे का कपड़ा उतार के घोड़े का फिर मनुष्य का फिर सर्प का फिर पिशाच का, देवता का, वृक्ष का पहनना उतारना युगों बीत जाते हैं। जैसे वायु कर पत्र भ्रमता है, तैसे मोह रूपी वायु कर, मोह कहो अज्ञान कहो भ्रम कहो, अज्ञानी जीव भ्रमते हैं, कभी भी स्वस्थ नहीं होते। जैसे कुपथ्य का त्याग न करने वाला एक रोग से छुटकारा फिर दूसरा, दूसरे से तीसरा का भुगतान करता रहता है, वो स्वस्थताई का लाभ नहीं ले सकता है जब तक कुपथ्य का त्याग करके सुपथ्य को प्राप्त करे। जिस तरह यंत्र की जो पुतली होती है, जो तागे से बंधी पड़ी नाचती है, जैसे अज्ञानी मिथ्या वासना के योग करके प्राणों करके चेष्टा करते हैं। जब ये मिथ्या वासना का तागा टूट जाता है, वास्तवताई के ज्ञान कर, जैसे जगने के ज्ञान कर सपने वाली मिथ्या वासना का तागा टूट जाता है, तब वो सपने वाला जितना भी भ्रम में भटकना था समाप्त हो जाता है। नारायण देव जैसे नटुआ अनेक स्वांग धारता है, इसी तरह ये जीवात्मा कर्म करके अनेक शरीरों को धारता है। कर्म का फल भुगतान करने के लिए फिर दूसरा चोला पहनता है, फिर वहां जैसे जैसे कर्म होंगे वैसे वैसे फिर भुगतान भोगेगा।
अनेक स्वांग को धारता है, तैसे कर्म कर जीव अनेक शरीर को धारता है। इसका मतलब कर्म करना गलत हुआ? नहीं नहीं, शुभ कर्म करने हैं, उनके फल की इच्छा नहीं करनी है, इससे आपके मन का मार्जन हो जाएगा। शुभ कर्म करके यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ भगवान, यज्ञ वही विष्णु, विष्णु भगवान जो पूर्ण देवों का देह सच्चिदानंद स्वरूप, उसके अर्पण करते जाएं। वो तुम्हारे हृदय का मार्जन कर देगा। उनकी कृपा से तुम्हारा मन मिथ्या मानने जानने रूपी माया के मैल से छुटकारा पाता जाएगा। जब मन साफ हो जाएगा तब यथार्थताई का बोध होगा। जिस यथार्थताई के प्रकार से तुम महान आनंद के स्वरूप अपने आप में विश्रांतिवान होगे। जैसे पाखंड की पुतली तिनके काष्ठ फूल आदि को लेती त्यागती है, यंत्र बना लेते हैं, उसमें कोई जैसे बैटरी लगा देते हैं या और कोई अटकल लगा देते हैं, जैसे वो पत्थर की मूर्ति भी या कपड़े की मूर्ति भी कई चेष्टाएं करती हुई दिखती है। कई ऐसे स्वांग आजकल बने हुए हैं जो सिगरेट भी पीते हैं, दौड़ते भी हैं, लेते भी हैं, बैठते भी हैं, झगड़ते भी हैं, उनमें बैटरी भर देते हैं ना, सेल लगा देते हैं, कई चेष्टाएं वो खिलौने करते रहते हैं। जैसे वो बना हुआ खिलौना किसी भी धातु का पुतली तृण काष्ठ फूल आदि को लेती है, त्यागती है और नृत्य करती है। इसी तरह ये प्राणी कर्म करके चोली पहनना, उतारना और कई संसार के देखने सुनने मानने जाने रोने हंसने की चेष्टाएं करते भटकते रहती हैं। जैसे यह प्राणी चेष्टा करते हैं, शब्द बोलते हैं, स्पर्श करते हैं, रूप रस गंध का ग्रहण करते हैं। जैसे पुतलियां जड़ हैं तैसे यह जड़ है। वास्तव में देह तो जड़ है, परंतु प्राणों के योग से कई प्रकार की चेष्टाएं करता नाचता रहता है। और जो कहिए इनके प्राण हैं, जिनसे ये चेष्टाएं करते हैं, लोहार के खाल में भी तो प्राण होते हैं, लोहार के धोकनी में भी तो प्राण होते हैं। कैसी चेष्टा करती है, हवा देती लेती है। जैसे लोहार की खाल होती है, वह श्वास को लेती त्यागती है, तैसे यह जीव भी चेष्टा करते हैं। ये राम जी अपना जो वास्तव स्वरूप है उसी को ही ब्रह्म शब्द करके वेद भगवान समझाते हैं, आत्मा शब्द करके समझाते हैं। एक के उपाधि से आत्मा बोलते हैं, समष्टि के उपाधि से ब्रह्म बोलते हैं, और दोनों उपाधियां बाहर कर दें तो बस अलख निरंजन दे। न उसको आत्मा कहेंगे न ब्रह्म कहेंगे, जो है सो जो का त्यों का ज्यों का त्यों है। ही राम जी अपना वास्तव स्वरूप है सो ब्रह्म है। जिसके भुलेखे करके ब्रह्म करके मोह रूपी कृपणता को प्राप्त होते हैं। जैसे लोहार की खाल वृथा श्वासों को लेती है, तैसे इनकी चेष्टा सारी चेष्टा व्यर्थ है।
इनकी चेष्टा और बोलना ये सब अनर्थ का कारण है। किस तरह इनकी चेष्टाएं प्राणियों की अनर्थ का कारण है उसमें दृष्टांत देते हैं। जैसे धनुष से जो भी बाण निकला वो हिंसा ही करेगा ना, आदमियों को मारे चाहे जानवरों को मारे। इसी तरह इन प्राणियों की जितनी भी ये चेष्टाएं हैं वो सब सुख के लिए करते हैं, परंतु इनके लिए वो दुख का कारण बन जाती है। जैसे धनुष से जो बाण निकलता है सो हिंसा के निमित्त है और कुछ नहीं कार्य सिद्ध करता, तैसे अज्ञानियों की जितनी भी क्रियाएं हैं, बोलना, लेना देना, आना जाना, सब अनर्थ के दुख के निमित्त ही हैं। मूर्ख की जितनी भी क्रियाएं होती हैं दुखों का ही कारण होती हैं। नशई की जितनी भी क्रियाएं हैं दुखों के कारण होती हैं। अज्ञानियों की जितनी भी क्रियाएं हैं वो उनके लिए उल्टा जन्म पर मरण, मरण पर जन्म, अनंत दुखों का कारण बन जाती है। सुख के निमित्त नहीं। ऐसे मूर्खों अज्ञानियों का संग भी दुखदायी होता है। उनका संग वास्तव में सुख नहीं देता, कल्याणकारी नहीं होता है, दुखों का ही कारण बनता है। बेटर अलोन देन इन ए बैड कंपनी। मूर्खों के संग से, बरमुखियों के संग से अकेला रहना भला। कहावत है न, संग ताड़े कुसंग बोड़े। विवेकवानों का संग विवेक देगा। जैसा संग होगा वैसा रंग लगता है। लोभियों के संग से बस दिन रात धन की कैसे भी होवे, झूठ चाहे सच चाहे दूसरे का गला घोंट मिलान चाहे आगे उनका क्या भी हो, हमको धन चाहिए। कामियों के संग से काम वासना और मोहग्रस्त जो मायामय है उनको बस मोह की ही वृद्धि, उनके संग से मोह उल्टा बढ़ता जाएगा। धन में, खाने में, कपड़ों में, परिवार में, तेरे में, जो उल्टा महान बंधन का कारण बन जाता है। मूर्खों का जो संग है, जैसे जंगल में ठूठ हो कोई आधा जला वृक्ष या कटा हुआ टुकड़ा बचा हुआ पड़ा हो, वो ठूठ वृक्ष क्या छाया देगा? हरा भरा ही छाया देगा ना। क्या वो ठूठ वृक्ष कोई फल देगा? जैसे जंगल का ठूठ वृक्ष, तिनके छाया और फल की इच्छा करनी व्यर्थ है, उनसे कुछ फल नहीं प्राप्त होता है और आरामदारी के लिए छाया भी नहीं देता है। इसी तरह मूर्खों और अज्ञानियों का जो संग है ना, वो दुख का ही कारण है। उनसे लाभ नहीं, उल्टा बारमुखता की हानि ही प्राप्त होगी। जैसे अज्ञानी जीवों की संगत से सुख नहीं प्राप्त होता, उनका संग त्यागने में भला है। उनका देना भी व्यर्थ है और लेना भी व्यर्थ है। तिनको देना भी व्यर्थ है। जैसे कीचड़ में घी डालें, उससे क्या लाभ होगा? वो घी भी व्यर्थ जाएगा। इसी तरह मूर्खों के संग से तो अकेला रहना भला, अज्ञानियों के संग से हानि ही होती है। विवेकवानों का, समझदारों का संग करने से लाभ होता है। मूर्खों को दान देना भी भला नहीं।
वो गलत कर्मों में खर्च करेंगे या खाने पीने और आरामदारी में व्यर्थ गंवाएंगे। आगे वो कोई विशेष कार्य नहीं करते। गुरुदेव का प्रसंग आया है, बीच में मैं थोड़ा अपने विचार भी रख रहा हूं। भक्तों की बहुत करके गरीब 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 करते हैं। गरीब क्या करते हैं? क्या तेरे मेरे से इन उनसे लेके खूब कपड़े पहनने, अच्छा खाना पीना और सो जाना, टट्टी करना, फिर सवेरे उठ के फिर खाना पीना। जो तो ईश्वर परायण हैं, गरीब हैं, उनकी मदद भली। जो केवल देह के आरामदारी के लिए गरीब बने हुए हमको नहीं है, तुम करते क्या हो? केवल पहनना, खाना पीना, सोना और टट्टी करके फिर उठ फिर खाना पीना। परमार्थ की तरफ लगे हुए हैं, उनमें उनको कष्ट है, तकलीफ है, अपने को भगवान ने दिया है, उनकी मदद करना भला है, वो सफला है। इससे तो उनको देना भला है जिनको समझ ही नहीं है, केवल कर्मों का फल भोगते हैं। जैसे पक्षी है, नीचे की सृष्टि, कुत्ते, जानवर इत्यादि हैं, इनमें भी तो वही बस रहा है। इनको समझ नहीं, उनको समझ है कि हम मनुष्य हैं। वो मनुष्य भी जानवरों के बराबर हैं जो कुछ नहीं करते हैं, केवल लेना देना, खाना पीना और सो जाना, टट्टी करके फिर वही मलते धोते खाना पीना। हम गरीब हैं, परलोक में जवाब देना पड़ेगा। पशु और पंखी ये जवाब नहीं देंगे, हमको समझ ही नहीं दी थी, साधन ही नहीं थे। उनको साधन थे, मनुष्य थे, कुछ भजन करते, कुछ देव स्थानों की जाके सेवा करते और अच्छे अच्छे कर्म करते, फिर तो वो हकदार हैं। सिर्फ हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम गरीबों को देना, वो तो मैं समझता हूँ व्यर्थ गंवाना है। वो क्या, उनको तो सजा मिलेगी, और उनको सजा क्या मिलेगी जानवरों को? हमको समझ ही नहीं थी। अब वो तो केवल कर्म फल भोगने के लिए पशु योनि और पंखी योनि है। उनका भी आदर करना बहुत उचित होता है। उन सबों ने हमको हिस्सा दिया है। जब बंटवारा हुआ तो इन्होंने हमको दिलाया है कि हमको कुछ भी साधन नहीं, इनको दो, और उनको देते हैं और करते कुछ नहीं है। तो दंड के भागी है ना, वो तो कीचड़ में घी डालना हुआ ना। इन बातों को सोच के यदि आगे बढ़ेंगे तो उसका परिणाम सुंदर निकलेगा। और बिना सोचे जो काम किया जाता है उल्टा लक्ष्मी नारायण।